नमस्कार। कहते हैं कि इस संसार में, इस धरती पे अगर कोई जागृत देवता है तो वो है हनुमान जी। जी हाँ, बजरंगबली, जिनको कई तरह से, कई नामों से जो है पुकारा जाता है और इनमें अपार शक्ति होती है। आप चाहे किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में, परिस्थिति में हो, ये आपको तुरंत निकालते हैं। अगर हनुमान जी के आप भक्त हैं तो आपने ज़रूर कभी ना कभी संकटों का सामना किया होगा, और उस संकट से निकलने के लिए अगर आपने उनको याद किया है, अपने इष्ट देवता को याद किया है, तो आपने ज़रूर अनुभव महसूस किया होगा कि आपने तुरंत उस संकट से उबर पाए होंगे और आपको अच्छा महसूस हुआ होगा, और अपना जो एक्सपीरियंस आपने किया होगा, अनुभव किया होगा, वो अपने परिवारों में भी शेयर किया होगा। क्योंकि हनुमान जी का जो कहते हैं कि जिस घर में पाठ होता है या हनुमान जी को जिस घर में याद किया जाता है, पूजा किया जाता है, उस घर में कभी नकारात्मक चीज़ें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, कोई मनोकामनाएं अधूरी नहीं रह सकती है, चाहे वो यश की हो, मुक्ति की हो, पैसा हो, धन हो, अर्थव्यवस्था हो, या कोई भी तरह की जो इच्छा हो जो आप रखे हैं। और अगर आपने हमेशा उनको याद किया है, परेशानियों में याद किया है या खुशियों में याद किया है, वो ज़रूर आपके सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और कोई न कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखाते हैं। हनुमान जी का तो ऐसा अनुभव मैं खुद की हूँ कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और उनसे हमेशा जब भी मैंने कुछ मांगा है या कुछ महसूस किया है तो हमें ज़रूर मिला है। आज मैं हनुमान जी से जुड़े हुए एक ऐसा दिव्य मंत्र बताने वाली हूँ, और ये दिव्य मंत्र अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया या कर लिया तो आपको कभी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो आपको यश की बात हो, पैसे की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, आपकी आर्थिक स्थिति की बात हो, हर चीज़ में जो है आप आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान का जो है आशीर्वाद, बजरंगबली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। ये जागृत देवता जैसे ही आप इनके उच्चारण, पुकार में आवाज़ लगाएंगे, ये आपके सामने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जागृत हो जाते हैं और आपकी मदद कर देते हैं। तो बात आज हम करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य मंत्र की जिसको आप अगर कर लेते हैं, आप 7 बार कर ले, आप चाहे तो 108 बार जप कर ले, तो आपको इसके फ़ायदे बहुत हैं। अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे बहुत सारे अभी धन की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो किताब मिलती है इसकी, चाहे आपको मोबाइल में भी, इंटरनेट में हनुमान चालीसा की जो है चौपाई मिल जाएगी। तो आपको इसके किस तरह से यूज़ करना है मंत्र का और किस तरह से इसकी आहुति देनी है, हवन करनी है, वही मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ। आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और आप आसान तरीके से ये उपाय कर लेंगे। हनुमान चालीसा जो है बहुत ही सरल भाषा में दिया हुआ है, हर कोई कर सकता है, एक बच्चा भी जो है इसे याद कर सकता है। हनुमान चालीसा का जो चौपाई होता है, पहला जैसे मान लीजिए चौपाई हुआ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, ओम स्वाहा। ये आपका पहला आहुति, मतलब पहला चौपाई बोलना है और आपको आहुति दे देना है। तो आप एक ये कर सकते हैं कि पूरी चौपाई, जैसे एक एक चौपाई आपका फुल स्टॉप होता है, एक चौपाई के बाद ओम स्वाहा, एक चौपाई के बाद ओम स्वाहा, एक चौपाई के बाद ओम स्वाहा, इस तरह करके आपको पूरा आहुति देना है और हवन करना है। दूसरा एक और उपाय है कि आपको पूरी चौपाई में से कोई एक चौपाई जिसके लिए आप करना, जैसे भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जैसे कोई एक चौपाई आपको ये पसंद आ गई, तो ये पसंद आ गई तो या आप इसी के लिए करना चाहते हैं, तो वो चौपाई को आप दिमाग में रखेंगे और उसी चौपाई को बार बार बोलेंगे और ओम स्वाहा करते हुए आहुति देंगे। उसी चौपाई को बोलेंगे बार बार और ओम स्वाहा करके उसकी आहुति देंगे। और ये अगर मंगलवार शनिवार के दिन करते हैं तो बहुत बढ़िया ये कहते हैं ना कि उपाय काम करने वाला है। हर दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन भगवान हनुमान के लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो ये उपाय जो है आप आसान तरीके से, ये दिव्य मंत्र इसी को बोल रही हूँ कि आपको हनुमान जी के जो चौपाई है, चाहे हनुमान चालीसा का जो चौपाई है उसको बोलना है और आहुति देना है। तो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरी चौपाई का आप कर ले, और नहीं तो एक कोई चौपाई आप उठाएं और
उसकी आहुति दे ओम स्वाहा करके, और उसके बाद से जो है आप अपने गलती के लिए भी क्षमा मांगे आखिरी में, और आपको ये रिपीट करते रहना। आप देखेंगे कि आपका काम और जिस मनोकामना और जिस चीज़ को लेकर आपने ये शुरू किया अनुष्ठान, वो आपका चौपाई ख़त्म होते होते तक, आपके मतलब 2-4 सप्ताह में आपके होते होते तक, तब तक जो है आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छा है आपके पूरे जो है हो भी जाएंगे, और आप अच्छे से खुशहाल पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो हमारे जो कहते हैं कि ग्रंथों में हमारे जो चाहे शिव पुराण हो, चाहे ये हनुमान चालीसा हो, बताए हुए यही सब मंत्र जो है हमारे जीवन में अगर हम उतारते हैं, इनको यूज़ में करते हैं, लाते हैं सही तरीके से, तो हम इसी से ही फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें कोई तंत्र मंत्र और टोने टोटके की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में अपने आवरण को अच्छा करना है। आप देखेंगे कि आपके मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, घर की शुद्धि, परिवार की शुद्धि, सब शुद्धि हो जाएंगी। तो ये हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। साथ ही साथ जो है आहुति देने का मैंने 2 तरीका बताए, दोनों तरीका को अपनाकर जो है आप यश प्राप्त कर सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति आप कमा सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जागृत देवता ऐसे कमाल के हैं जिनका अनुभव तो मैंने किया है, तो मैं तो इनको बहुत मानती हूँ। तो आप भी जो है अगर इनके भक्त हैं, नहीं भी हैं तो आप इनके अगर भक्त बन जाते हैं तो भी जो है आप करके देखिए, आपको किसी न किसी रूप में जो है फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। सबके अपने अपने कहते हैं ना कि इष्ट देवता होते हैं, अपने विश्वास आस्था की बात होती है। सब भगवान एक ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है। उस हिसाब से अगर आप करेंगे, सबके लिए बनाया हुआ भी है, अलग अलग चौपाइयाँ, अलग अलग श्लोक बनाए हुए हैं, अलग अलग मंत्र बनाए हुए हैं, दिव्य मंत्र बनाए हुए हैं। सभी देवी देवताओं का अलग अलग मंत्र अलग अलग चीज़ों के लिए काम करता है। तो आप ये हनुमान चालीसा का जो दिव्य मंत्र मैंने बताया, जिस तरह से आप करके देखिए, चमत्कार ही चमत्कार होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इष्ट देवता का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, और जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा।